नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक 21वीं सदी का व्यवसाय का सारांश बताऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी पुस्तकों का सारांश चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी एक लेखक हैं और एक अच्छे अमेरिकन बिजनेसमैन भी। रॉबर्ट कहते हैं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन एक अमीर आदमी अपने पास पैसा रखता है और यही पैसा उसके लिए अधिक पैसा कमाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि समय बदल चुका है। सेफ और सिक्योर जॉब यानी सुरक्षित काम एक झूठ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ जॉब आपको स्थिरता नहीं दे सकती। ये हमने कोरोना से सीख लिया है। अच्छे पद में अच्छी कंपनीज में होने के बावजूद भी कोरोना में मंदी के कारण लोगों को काम से निकाल दिया गया। इसलिए अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम लीजिए। रॉबर्ट कहते हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट पर दांव लगा रहे हैं। आप सभी को याद है कैसे आर्थिक मंदी और कोरोना के कारण शेयर बाजार में लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसलिए यही एक सुरक्षित तरीका नहीं है निवेश का। आपको अपने परिवार की रक्षा खुद करनी होगी और इस सूचना युग यानी इंफॉर्मेशन एज में आपको नए तरीके व्यवसाय करने के सीखने पड़ेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, यही समय सर्वश्रेष्ठ है। जब समय खराब होता है, उद्यमी व्यक्ति तभी उभर कर सामने आता है। आप बार बार मूर्ख ना बने। अखबार की सुर्खियों से अपना ध्यान भटकने ना दे। सर्वश्रेष्ठ लोगों ने आर्थिक मंदी में ही सबसे ज़्यादा दौलत बनाई है। अपने पैसे और समय की बागडोर अपने हाथ में लें। रॉबर्ट कहते हैं कि हर कंपनी आजकल मुनाफे के बारे में सोच रही है और बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। आपको अपना जॉब माइंडसेट अब बदलना होगा। क्या आप संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आपकी जॉब आने वाले समय में रहेगी? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझें। आप एक नोट्स कॉपी लें, उसमें एक प्लस साइन बनाएं। ऊपरी बाएं खाने में लिखे ई, उसके निचले खाने में लिखे एस, दाएं ऊपरी खाने में लिखे बी और उसके नीचे वाले खाने में लिखे आई। ई यानी एम्प्लॉय कर्मचारी, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी यानी बिजनेसमैन या व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, आई यानी इन्वेस्टर और निवेशक। अब मैं आपको विस्तार से इन क्वाड्रेंट्स के बारे में समझाऊंगा। ई यानी एम्प्लॉय और कर्मचारी। 95% लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। वह इस जीवन में आते हैं, जॉब करते हैं, जीवन जीते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमें हमारी शिक्षा में भी यही सिखाया जाता है कि कैसे ई यानी कर्मचारी बने, जॉब करें और इसी क्वाड्रेंट में रहें। एस क्वाड्रेंट के कुछ लोग जो इच्छुक होते हैं वो ई क्वाड्रेंट को छोड़कर अपना छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे स्वयं की दुकान, डॉक्टर का क्लिनिक, लॉयर इत्यादि। लेकिन इसमें काम भी उतना ही करना पड़ता है और आप खुद के बॉस नहीं बनते, बल्कि आपका काम ही आपका बॉस बन जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, कोरोना के समय हमने देखा है कैसे छोटे व्यवसाय डूब गए और लोगों को खाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बी क्वाड्रेंट में आते हैं बड़े कंपनीज यानी एक बड़ा नेटवर्क, जहां लोग और आपका व्यवसाय आपके लिए काम करता है। उदाहरण के तौर पर, क्या अंबानी जी को कोरोना के कारण व्यवसाय में कोई फर्क पड़ा होगा? जवाब आप सभी के पास है, नहीं। आई क्वाड्रेंट यानी निवेशक। यदि आपके पास पैसा है तभी आप निवेश कर पाएंगे। अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपके पास क्या पैसा है निवेश करने के लिए? आपका सारा पैसा तो टैक्स में चला जाता है। पहले इनकम पर टैक्स और फिर आप जो खर्च करते हैं या फिर खरीदते हैं उस पर भी टैक्स। अब आप डिसाइड कीजिए आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं एंड आप कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। समय है परिस्थिति बदलने का और सही क्वाड्रेंट में जाने का। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिजनेसमैन परसेंटेज वाइज कम टैक्स भरते हैं अपनी इनकम का और जॉब वाला व्यक्ति ज़्यादा। सोचिए, यही समय है आपको जाना कहाँ है
डिसाइड आपको करना है। अगर आपके मित्र, आपके दोस्त ई और एस क्वाड्रेंट वाले हैं तो वो कभी आपके साथ बी और आई क्वाड्रेंट वाली बात नहीं करेंगे और ना ही वो बात समझ पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं जितने भी बिजनेस मॉडल उन्होंने स्टडी किए उसमें एक बिजनेस ऐसा है जो कभी फेल नहीं होता। इसको आप कम पैसे के साथ पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं, और यह बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। जो स्मॉल माइंडसेट वाले लोग हैं उनकी सोच से अपनी बड़ी सोच ना बदलें। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। जब तक आप सोचते रहेंगे दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरे क्या बोलेंगे, आप भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आपके पास अगर कौशल, आत्मविश्वास, हिम्मत और एक अच्छी मानसिकता है तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं की, बट वो फिर भी इसको रेकमेंड करते हैं। यह एकमात्र तरीका है जहां आप दूसरों को भी व्यवसाय करने का मौका देते हैं, सभी को पैसा कमाना सिखाते हैं, आप मदद करते हैं सभी की, आपका पैसा अपने आप आता है। यह बिजनेस है सबको आगे बढ़ाने का, लोगों को सफलता दिलाने का, और यह व्यवसाय ही 21वीं सदी का सबसे बड़ा और अच्छा व्यवसाय है। इसमें कोई आपको जॉब से नहीं निकाल सकता। आप सभी को साथ लेकर चलते हैं और आपका आत्मविश्वास और कौशल लगातार बढ़ता है। अब आप ये समझिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। कंपनीज खर्च करती हैं करोड़ों रुपए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट में। नेटवर्क मार्केटिंग में यह पैसा कंपनीज आपको देती हैं, आपकी जेब में यह पैसा डाल देती हैं, क्योंकि सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह की प्रशंसा। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट यहीं से जनरेट होता है और आपका पैसा अभिनेताओं की जेब में नहीं जाता बल्कि आपकी जेब में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सेलिंग या बेचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संपत्ति बनाना है जो आपका नेटवर्क है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपना माइंडसेट बदलना। ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग का माइंडसेट बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों से एकदम उल्टा होता है। सो आपको लाना है अपने जीवन में एक ज़बरदस्त घुमाव। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका कौशल, जो आपको हर दिन बढ़ाना है। आपको सोचना है कैसे लोग और पैसा आपके लिए काम करे और ना कि आप पैसे और दूसरे लोगों के लिए। आपको एक लीडर बनना होगा। भीड़ से अलग होने के लिए आपको इस ऑडियो को अच्छे से सुनना होगा और जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ ये शेयर किया है उसके साथ मीटिंग करनी होगी, क्योंकि अब आपका वेलफेयर देखने वाला आपका शुभचिंतक आपके सामने है। आजकल हर कोई आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकलवा रहा है, बट अब जब कोई आपको कुछ देने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है, आपको उसका हाथ थामना होगा। यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप सफल लीडर बनोगे तभी आपको लीडर भी अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। जबकि जॉब में आपको खुद आगे बढ़ना होगा, वहाँ आपका कोई साथ नहीं देगा और आपको खुद अकेले ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, आपकी कंपनी आपको निकालने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका डेवलपमेंट तो होगा ही, आप भी लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। बहुत सी सफलताओं का श्रेय आपको ही मिलेगा। आपको अपनी समस्याओं से बड़ा बनना होगा। आपको एक लीडर की तरह अपनी परेशानियों को सुलझाना पड़ेगा। आपको जॉब में बोला जाएगा आप अच्छा करिए, आपको सैलरी बढ़ाया जाएगा, बट क्या यही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है? मैं उसे एक स्लेवरी कहूँगा। रॉबर्ट कहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आपको इस बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा, एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए कभी सफल नहीं बन पाते। इसलिए 95% लोग भारत के सिर्फ 5% पैसा रखते हैं, और जबकि धीरूभाई अंबानी और टाटा जैसे 5% लोग देश का 95% पैसा रखते हैं। यह वह व्यक्ति हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपका डेवलपमेंट यानी विकास चाहते हैं।
बस अब आपको अपना बेस्ट देना है। दूसरा, यह बिजनेस उतना बड़ा है जितनी बड़ी आपकी सोच। अगर आपकी सोच छोटी है, आपका बिजनेस बड़ा कभी नहीं बन सकता। तीसरा, आपको एक बड़ा लीडर बनना है। आपको ये स्किल्स, ये बिजनेस सीखना है। आप पहले अच्छा करें और फिर वही अच्छा दूसरों को भी सिखाएं। 4 तरीके के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति जो अपने आप को हमेशा सही समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो नैरो माइंडेड होते हैं और किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। इनको कभी सफलता नहीं मिलती। दूसरे लोग वो होते हैं जो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये मेहनत नहीं कर सकते और इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरे लोग वह होते हैं जो चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें। वो सब लोगों के बारे में सोचते हैं और कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन पाते। चौथे लोग होते हैं जो जीतना चाहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं वह ऐसे ही व्यक्ति बनना चाहते हैं जो जीत सकें और हमेशा जीतना ही पसंद करते हैं। नेटवर्क मार्केट उनके लिए है जो बिजनेस में जीतना चाहते हैं। आपको अपनी संपत्ति खुद बनानी है, फिर आप काम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ENS क्वाड्रेंट के लोग पैसे के लिए काम करते हैं और BNI क्वाड्रेंट के लोग संपत्ति बनाते हैं और वह उनके लिए काम करती है। आपका नेटवर्क ही आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति आपका पैसा नहीं है, आपका समय है। आप अपने बचे हुए पैसे से कितना समय काट सकते हैं, वही आपकी संपत्ति का सही अनुमान है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना समय कई गुना बढ़ा लेते हैं और आपकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आपको डिसाइड करना है कि आपका नेटवर्क अच्छा है, कहाँ आपके साथ लीडर है और कहाँ आपकी सहायता करने वाले लोग हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए एक अच्छे लीडर बनिए, अच्छा बिजनेस चुनिए और एक अच्छी ट्रेनिंग लीजिए जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी। इसलिए आप पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। थोड़ा पेशेंस रखिए और सक्सेस अचीव करने के लिए अपने टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। डिसाइड करें क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं 21वीं सदी का व्यवसाय। क्या आप इस व्यवसाय के लिए बने हैं? क्या आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकेंगे? समय है एक बदलाव का। इंफॉर्मेशन एज का बिजनेस ही है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या आप हैं इसका हिस्सा? आपकी सफलता में केवल एक ही बाधा है, वो है आप खुद। आप अपना समय अच्छे काम में लगाइए क्योंकि अब आपका समय आ गया है। अवसर आपके पास है। 21वीं सदी का व्यवसाय आपके पास है। धन्यवाद दोस्तों।